हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मोबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। सभी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क, आपको 1 रुपए का पेमेंट यहां पर नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की। चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्या स्थिति और विस्तार जो हमने बात की थी, जो क्या है आपका भूगोल का अध्याय 1 है। तो भूगोल के अध्याय 1 के हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न? तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपके सामने, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है। अब जैसे ही कर्क रेखा आती है तो आपके दिमाग में आता है कि कर्क रेखा होती क्या है। आपको यह भी जानने की जिज्ञासा रहती है कर्क रेखा होती क्या है। तो आपने देखा होगा कि आप जब पृथ्वी देखते हैं, जब आपने ग्लोब पर यहां पर कुछ बात की होगी तो आपने देखा होगा कि आपको 2-3 प्रकार की रेखाएं देखने को मिली होंगी ना, अलग अलग प्रकार की आप रेखाएं यहां पर देख पाए होंगे। जैसे कि अगर बात करें तो ये आपकी क्या हो गई 0 डिग्री, जिसको आप क्या कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत रेखा। फिर आपने क्या देखा होगा यहां पर कि आपने 2 लाइनें और देखी होंगी, यहां पर अलग कलर से बना देता हूं मैं। आपने एक लाइन देखी होगी यहां पर जिसको आप 23.5 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश कहते हैं। एक और लाइन देखी होगी जिसको आप 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये 2 अक्षांश आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर अक्षांश और दक्षिण अक्षांश। अब इसको उत्तर की तरफ जो जाती है इसको आप क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, याद होगा आपको। और इसको क्या कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। याद है कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं, याद है कि भूल भाल गए? ये रेखाएं याद है कि नहीं? कर्क रेखा कहां से जाती है? तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा तो हमारे देश भारत से भी गुजरती है, भारत से गुजरती है, भारत से निकलती है। ये आपको याद होगा, हमने बात करी थी अपने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा हुआ था। क्लियर? तो अब ये कर्क रेखा क्या हो गई, तो हमने देख लिया कर्क रेखा। अब यहां पर पूछ रहे किस शहर से निकलती है, तो ये बताना। 4 ऑप्शन हमारे सामने, पटना, रांची, दिल्ली और शिलोंग, ये 4 शहर हमारे सामने। अब बात यह करनी है कि भैया ये कर्क रेखा भारत में कहां से जाती है। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा जिसको आप 23 डिग्री क्या कहते हैं 23 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है, भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का ये ऊपरी इलाका जिसको आप उत्तरी भारत कह देंगे और नीचे वाला इलाका जिसको आप दक्षिणी भारत कह देंगे, भारत को 2 भागों में बांटता है। अब यहां पर ये बताना है भारत को 2 भागों में तो बांट दिया, तो इसमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के पास है। तो यहां पर जो एक शहर मिलता है जिसको आप कहते हैं रांची, महेंद्र सिंह धोनी का जो घर, याद है कि नहीं? रांची जानते ना कौन से राज्य की राजधानी है? ये झारखंड की राजधानी है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, रांची मिलेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, रांची जो है वो सही जवाब हो जाएगा, रांची से गुजरती है। क्लियर? कर्क रेखा याद आई कुछ कि नहीं आई? आई या नहीं आई जल्दी बताओ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न पढ़ लो एक बार अच्छे से। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं होता है ना। सार्क मतलब सार्क में कौन कौन से, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन कहा गया, सार्क जो कहलाएगा है ना, SAAR के ना, साउथ एशियन करके ऐसा करके। ये कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं होता है। ये आप बताएंगे कौन सा नहीं है। तो अब सबसे पहली चीज तो हमें पता चल जाए कि सार्क के सदस्य कौन कौन से। सार्क देश ना जो दक्षिण एशियाई देश होते हैं, सदस्य देश बताने हैं। सदस्य देश बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो सार्क के लिए शॉर्ट ट्रिक आ जाती है MBBS पिना, है ना, MBBS पिना। अब बस इसमें से अपन बता दें क्या है। MBBS में M फॉर मतलब क्या हो गया, मालदीव है देश, सदस्य है। B फॉर क्या हो गया, भूटान। अगले B फॉर क्या हो गया, बांग्लादेश। और S फॉर क्या हो गया, श्रीलंका। P फॉर क्या हो गया, पाकिस्तान। I फॉर क्या हो गया, भारत या इंडिया। N फॉर क्या हो गया, नेपाल। और A फॉर क्या हो गया, अफगानिस्तान।
तो अब ये क्या हो गए, सदस्य देश हो गए। अब आपको बताना है कि भाई सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, इसमें से देख लो कौन सा नहीं है। भारत है, मालदीव है, चीन है, नहीं है, भूटान है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। याद रहेगा देश के सार्क के नाम कौन कौन से, सार्क के देश के नाम कौन कौन से सार्क देश हैं। MBBS मतलब डॉक्टरी हो गई, और पीना, MBBS को घोल के पी जाओ, इतनी तैयारी करो हमारे IIT JEE और नीट के चैनल पर जाके, तो आप MBBS पी जाओगे घोल कर, है ना। तो ये क्या हो गया, MBBS को पी लिया अपन ने, बस यहां पर क्या कर लिया, MBBS पीना में अपन ने देश निकाल लिया। क्लियर बात। चलिए अगले सवाल पर चले। तो अगला सवाल आपके सामने आता है कि धनुषकोटि तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है। अब ये धनुषकोटि क्या है, आपको तो भूल ही गए होंगे, बोले हम तो सर याद ही नहीं है, सब भूल भाल जाते। धनुषकोटि याद होगा ना, क्या याद है कि देखो अपन ने सब चीजें पढ़ी हैं, वैसा नहीं गायब नहीं तो सब आप मान लो कि फिर आपकी पिटाई हो जाएगी तबीयत से, है ना। धनुषकोटि याद है, कहां पर धनुषकोटि, जल्दी से बताएंगे कहां पर धनुषकोटि। राज्य का नाम कमेंट करो, जल्दी बताओ क्या कहां पर है। आप अगर देखें तो मैं भारत का, अगर दक्षिण भारत का नक्शा मैं बना लूं यहां पर, ये दक्षिण भारत का नक्शा यहां पर बना लिया, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक द्वीप मिलेगा जिसको कहते हैं पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप का हिस्सा आपको धनुषकोटि मिलेगा। यहां पर श्रीलंका मिलेगा, और श्रीलंका से लेकर धनुषकोटि से लेकर श्रीलंका के बीच में एक पुल मिलता है, याद होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, एक पुल मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं, इस पुल को हम कहते हैं, क्या कहा जाता है, राम सेतु। याद है कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं, एडम ब्रिज। क्या कहते हैं, एडम ब्रिज। याद है कि नहीं। तो यही तक पूछा गया है कि श्रीलंका, अब इन दोनों जगह में जो पुल बनाया गया है वो कितने किलोमीटर लंबा है, ऐसा भी सवाल कर सकते हैं कि आदम ब्रिज की लंबाई बताइए। यहां पर उन्होंने दूरी पूछ रही कि धनुषकोटि से श्रीलंका की दूरी, तो आपको बताना है कितनी दूरी, 24, 44, 12, 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बताइए। तो इसमें क्या है, 24 किलोमीटर की दूरी है। मतलब ये आपका धनुषकोटि से ये स्टार्ट होगा और यहां तक तलाई मन्नार करके एक जगह है, यहां तक ये ब्रिज जाएगा। तो यहां तक दूरी कितनी है, यहां तक दूरी सर 24 किलोमीटर है। कि मीटर है, किलोमीटर ही है ना, किलोमीटर ही है, मीटर में मत लिख देना, है ना। चलो अगला सवाल आपके सामने, एडम ब्रिज भारत और किस देश के बीच। अभी तो अपन ने बात कर ली, एडम ब्रिज भारत और किस देश के बीच में बात करता है। तो ये एडम्स ब्रिज के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो एडम्स ब्रिज क्या है, तो वो आप देखेंगे कि यहां पर जो तमिलनाडु की बात की जा रही है, और तमिलनाडु से ये आप श्रीलंका देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का। तो यहां पर एक जगह है जिसको आप कहते हैं क्या, धनुषकोटि। तो धनुषकोटि कौन से राज्य में आ गया, तो भारत के तमिलनाडु में आ गया। कहां आ गया, भारत के तमिलनाडु में आ गया। और यहां से यहां पर एक जगह आती है, इसको क्या कहते हैं, तलाई मन्नार। क्या कहते हैं, तलाई मन्नार। ये तलाई मन्नार कहां आ गया, तो ये श्रीलंका के अंदर आ जाता है, श्रीलंका के अंदर आ जाता है। इसके बीच में एक पुल है जिसको क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक पुल बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, इसी पुल को तो हम कहते हैं एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। हिंदी ज्यादा हिंदी लिख देंगे तो आदम लिख देंगे, या इसी को हम आप लोग क्या कहते हैं, इसी को हम आप लोग कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं, हम आप लोग कहते हैं राम सेतु। तो ये राम सेतु जो है, इसकी लंबाई अपन ने देखी थी कि 24 किलोमीटर है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि राम सेतु कौन कौन से देश को जोड़ता है। ये भारत है, और भारत को श्रीलंका के साथ जोड़ रहा है। किसके साथ जोड़ रहा है, लंका के साथ। लंका मतलब लंकापति। लंकापति कौन, रावण। तो ये आपने देखा ये कब बना था, तो ये भगवान राम के जमाने में बना था। तो ये क्या हो गया, भारत को श्रीलंका से जोड़ रहा है। कौन सा देश हो जाएगा, किस देश के बीच स्थित है, सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रीलंका के बीच स्थित है। क्लियर बात। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न। यहां तक की बात क्लियर है ना आपको, ये सारी बातें क्लियर हो रही कि नहीं। देखो भाई, सोते सोते नहीं पढ़ना है, बहुत एनर्जेटिक तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करनी चीजें। इतनी बताई जा रही बात ताकि आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, एक बार जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार और पता चल जाए। ऐसा नहीं कि हमसे कोई सवाल छूट जाए, कुछ भी नहीं छोड़ना अपन को, है ना। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5 कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। अब पहली चीज तो आगे के बोले सर ये उत्तर पूर्व क्या कहलाता है, तो किसी जगह का हमें कुछ उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व कुछ निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाला कोई जगह ली, उस जगह के ऊपर हमने ऐसा ये अपना तीर लगा दिया। तीर लगाया, लगाते ये वाला इलाका क्या हो गया, इसको अपन ने कह दिया उत्तर, और नीचे वाले इलाके को कह दिया हमने दक्षिण। ये वाले इलाके को हमने क्या कह दिया, पूर्व, और ये वाले इलाके क्या कह दिया, पश्चिम। ऐसे ही कहा गया ना। तो अब बात की गई है कि अब इसके बीच में जो इलाका ये क्या हो जाएगा, इसको आप कह देंगे क्या, उत्तर पश्चिम। क्या कह देंगे,
ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे आप उत्तर पूर्व, क्या कह देंगे उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे आप दक्षिण पूर्व, और इसको क्या कह देंगे दक्षिण पश्चिम। मतलब कि अगर हम डायरेक्शन निकाल लें तो ये उत्तर पूर्व वाली ये हो गई, दक्षिण पश्चिम वाली हो गई, ये हो गई डायरेक्शन। क्लियर। तो अब क्या पूछा है कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, मतलब जम्मू कश्मीर के इस तरफ, मतलब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का नक्शा अगर मैं बना दूं यहां पर, है ना, जम्मू कश्मीर का नक्शा मैं अगर बना दूं तो जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो गया। क्लियर बात, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। अब जम्मू कश्मीर के पूछा गया क्या उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, आपको बताना। अब कैसे निकालेंगे उत्तर पूर्व, तो ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी, उत्तर पूर्व निकालने वाली पूरी कहानी। चलिए अब इसी कहानी को हम क्या करेंगे, आपने डायरेक्शन निकालना सीख लिया तो इसी चीज को हम क्या करेंगे यहां पर सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, तो चलिए अपन बात करते हैं, ऐसे सेट करते हैं। अपन ने क्या किया, ऐसे तीर लगा दिए, किसी को लगाना नहीं है ये तीर, सिर्फ यहां रखने के लिए ताकि हम दिशाएं निकाल पाए। ये वाला इलाका उत्तर का, ये वाला इलाका दक्षिण का, ये वाला इलाका पूर्व का, है ना, और ये वाला इलाका पश्चिम का। याद है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे हम कि बताएंगे भैया कि अब इसके उत्तर पूर्व की, मतलब इन दोनों के बीच में यहां की बात की जा रही है, ये क्या है उत्तर पूर्व। तो यहां पर क्या है, ये तिब्बत वाला इलाका आ जाता है। तिब्बत मतलब यहां पर चीन का कब्जा है। ये तिब्बत वाला इलाका जहां पर आपको मानसरोवर देखने को मिलेगा, कैलाश पर्वत देखने को मिलेगा, तो ये वाला इलाका हो जाएगा। क्लियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तिब्बत आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताना है। मतलब का आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा का आपको पता है कि इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, ऐसे लिखते हैं ना। और 23.5 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री 30 मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि मिनट में चलता है। अपन आपने जो अक्षांश देशांतर का वीडियो पढ़ा होगा तो हमने वहां पर बात की थी। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों तरीके सही है। अब कर्क रेखा कहां कहां से निकलती है ये आपको बताना है, कहां कहां से निकलती है। तो आपको राज्य के नाम याद होंगे, कौन कौन से राज्य से निकलती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लें अपन, कौन सी, कि मित्र पर गमछा झार। क्या कर लेंगे, मित्र पर गमछा छत्ता कर लेते और झार। क्लियर। अब एक एक करके राज्य बता देंगे। ये क्या हो गए, कर्क रेखा जिन राज्यों से निकलती है उनकी एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की हो गई ताकि आपको याद रहे। ये क्या हो गया, मिजोरम। ये क्या हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको क्या कह देंगे, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल। इसको क्या कहेंगे, रासे, रासे राजस्थान, रासे राजस्थान। गासे, गासे बोले सर गुजरात, गासे क्या गुजरात। मासे, मासे सर मध्य प्रदेश, क्या मासे मध्य प्रदेश। छासे छत्तीसगढ़, छासे छत्तीसगढ़। और झार से, झार से सर झारखंड, झार से झारखंड। ये राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से निकलती है। अब इसमें से बता देना, गुजरात से निकलती है, निकलती है। महाराष्ट्र का इसमें नहीं है, तो यही होगा हमारा हीरो। हीरो मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन का आंसर। मध्य प्रदेश से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से नहीं निकलती होगी, महाराष्ट्र से नहीं निकलती। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को मैं इस तरफ हो जाता हूं, आप चाहे तो फोटो भी खींच लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, नोट जरूर करते जाना, क्योंकि कभी कभी आपसे सवाल पूछ सकते हैं इस तरीके के। तो कैसे करेंगे, एक लाइन में भी तो लिखने को आ सकता है ना, अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर। क्या करेंगे फिर, याद होना चाहिए, याद करेंगे तभी तो कुछ काम बनेगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। अब कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है ये बताना है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो अपन एक रफ नक्शा अपन बना लेते हैं। कैसे नक्शा बनाना, कौन सी बड़ी बात है बोलना, नक्शा कोई बड़ी बात है कि, कोई बड़ी बात नहीं है। नक्शा बनाते हैं, क्या है ये, अपन बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर ऊपर का बनाएंगे, भारत का पूरा थोड़ी बनाना है अपन को, है ना। ये बनाया अपन ने जम्मू एंड कश्मीर,
अब यहां पर अपन को याद करना है ये क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है ना। फिर चूंकि अब ये नेपाल है, अब नेपाल के पास ही पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा छूता है, ये भूटान है और ये चीन है, और ये छोटा सा देश क्या है, इसको सिक्किम कहते हैं। तो अब आपको बताना है कौन सा देश मतलब उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा छूता है। तो आप देखेंगे ये उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, मतलब कि क्या होगा, उत्तर प्रदेश से ही कहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश क्या आ गया, ये आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में यहां पर आ जाएगा आपका बिहार, और बिहार के नीचे आ जाएगा आपका झारखंड, और बिहार के बगल में आ जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो अब आपको पता चला कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे टच हो रही है, तो किससे टच हो रही है, नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किसको छूती है, उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा को छूता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, नेपाल। बनेगा कि नहीं बनेगा, निकाल पाएंगे कि नहीं, नक्शा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो गया, नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। 3 समुद्रों का मिलन, 3 समुद्रों का मिलन मतलब क्या हो गया, तो फिर अपन ने बनाया भारत का, दक्षिण भारत का नक्शा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण भारत। क्या हो गया, दक्षिण भारत। और ये वाली जगह को आप क्या कहते हैं, ये वाली जगह को कहते हैं क्या, कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, यहां पर जो पानी भरा है उसको क्या कहते हैं, यहां पर जो पानी भरा है उसको क्या कहते हैं, यहां पर जो पानी उसको कहते हैं अरब सागर। यहां पर जो पानी भरा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो है उसको क्या कहते हैं, हिंद महासागर। यहां पर एक देश है इसको आप कहते हैं क्या, श्रीलंका। यहां पर जो पानी भरा उसको क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। तो आप समझ गए कि इसका मिलन, इसका मिलन और इसका मिलन कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। कौन सी जगह है ये, कन्याकुमारी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा सही जवाब, कन्याकुमारी। समझ में आई बात, कन्याकुमारी में आपने देखा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सब वहां पर आपको मिलते हुए देख रहे हैं। तो कन्याकुमारी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार, भारत के मुख्य भाग का है ना, ये कहा आ जाएगा, यहां पर क्या है, भारत के मुख्य भाग का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। अक्षांश का मतलब क्या हो गया, अक्षांश का मतलब हो गया लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड का मतलब होता है पड़ी हुई रेखाएं। मतलब इस तरीके की, मतलब आपको भारत में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको लाइनें बतानी है कि भारत की सबसे लास्ट मतलब दक्षिण बिंदु पर कौन सी लाइन निकलती है और उत्तर बिंदु पर कौन सी लाइन निकलती है। इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, याद होगा। और आपको याद होगा कि ये 8 डिग्री से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, ऐसा कुछ आपको याद होगा। अब आपको 8 का याद है तो ये तो 6 वाला होगा नहीं, 87 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, 68 का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि आपको 8 डिग्री याद है। तो बचा क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको विस्तार मिलेगा। 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन कौन सी हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन ये हो गई। फिर इससे ऊपर बढ़ते 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन कौन सी हो गई, ये हो जाती है। ये भारत में क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 10 अब क्या कहता है, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार का मतलब क्या है, ऐसी लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक, मतलब आपको ये पूर्व में बताना है और आपको ये पश्चिम में बताना है कि पूर्व पश्चिम में कौन सी रेखाएं हैं, ये आपको बताना है। तो इस पर बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट। तो चूंकि आपको पता है कि ये वाली जो लाइनें हैं, यहां पर हमारी एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी 70-75 इसके आसपास होना चाहिए। 8 वाट वाली बात तो यहां पर बन नहीं पाएगी। और ये 376 क्या होता है, 37 डिग्री 6 मिनट होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी बात नहीं बन पाएगी कुछ। अब ये भी बात नहीं बन पाएगी, 37 क्या होगा, तो अब इसमें कौन सी बात बन जाएगी आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा विस्तार। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, भारत की मुख्य भूमि का पूरब पश्चिम विस्तार बताना है। मतलब अगर भारत को हमने ऐसा मान लिया तो यहां पर आपको बताना है, ये वाला विस्तार हो जाएगा क्या, इसको कहेंगे उत्तर दक्षिण विस्तार। क्या कहेंगे,
उत्तर दक्षिण विस्तार। और पूर्व पश्चिम विस्तार क्या बताना है, ये वाला विस्तार बताना है। ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। तो आपको पूर्व पश्चिम विस्तार के बारे में बताना है कि ये विस्तार कैसा है। पूर्व पश्चिम विस्तार मतलब क्या है, आपको गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का विस्तार बताना है। क्या होगा, तो इसमें से किलोमीटर में बात करनी है, क्या होगा, तो यहां पर होगा आपका 29-33 किलोमीटर। ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया आपका पूर्व पश्चिम विस्तार हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है वो हो गया। और ये क्या हो गया आपका 32-14 किलोमीटर। ये क्या हो जाता है आपका उत्तर दक्षिण विस्तार हो जाता है। क्या है, उत्तर दक्षिण विस्तार। मतलब कि इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और इस पर बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके। सारी बातें किलोमीटर में हो रही। क्लियर बात, क्लियर है, आगे चलें। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार अभी हमने बात कर ली कि 32-14 होता है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी तो क्या हो गया, 32-14 किलोमीटर होता है ना। तो दो सवाल होगा, 32-14 किलोमीटर हो जाएगा और 29-33। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व पश्चिम। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने वाली रेखा, भारत को दो भागों में कौन बांटती, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। अब समझ तो लो पहले भारत में जाती कौन कौन सी है। ये सारी रेखाएं क्या है, इन सबको आप कह सकते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं। अक्षांश का मतलब क्या है कि सारी की सारी कैसी रेखाएं होंगी, पड़ी इस टाइप की रेखाएं होंगी। मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का विस्तार किस तरीके से। तो भारत में जो अक्षांश रेखाएं काम करती हैं वो कैसे काम करती है, उत्तरी अक्षांश काम करती है। पहली चीज क्या है, उत्तरी अक्षांश काम करेंगी। और भारत का आखिरी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, आपको याद होगा ये। तो अब आपको इनके बीच में कोई रेखा है तो भारत के काम की है, नहीं तो भारत की काम की नहीं है। वो कहां जब जाएगी नहीं, इन बीच में से कैसे काटेगी, काट ही नहीं सकती। चलो अपन देख लेते हैं क्या है। अब अपन एक एक रेखा के बारे में बात करते हैं क्या होगी यहां पर। क्लियर, कर्क रेखा की बात करें तो ये जाती है 23-23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से, मतलब भारत की रेंज में आएगी क्या। मकर रेखा जाती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। भूमध्य रेखा जिसको आप 0 डिग्री कहते हैं। और आर्कटिक रेखा, आपको आर्कटिक सागर आपको देखने को मिलेगा। आर्कटिक मतलब ऊपर 66.5 डिग्री के आसपास आप इसको देख पाएंगे ना, 66.5 डिग्री ऊपर। आर्कटिक मतलब उत्तर की तरफ। अब आपको याद होगा कि भारत का विस्तार क्या है, तो भारत के विस्तार की रेंज आपको याद होगी नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इस बीच में कौन सी रेखा जा रही है, पहले चीज तो दक्षिण वाली अपन काट देते हैं, ये हमारे काम की नहीं होगी। 0 डिग्री भी हमारे काम की नहीं होगी क्योंकि हम 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहे थे, ये दोनों कट गई। अब 37 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच में कौन सी आती है, तो केवल ये वाली आ पा रही 37 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में। 66 डिग्री तो क्या होगी, इसके और ऊपर होगी, तो ये नहीं होगी। तो इन सबको हमने किया रफ, सही जवाब क्या हो जाएगा समझ में आ गया। कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से जाती है, रांची आपको उस पर देखने को मिलेगा। 8 राज्य हमने देखे थे, मित्र पर गमछा झार आपको याद होगा, ये 2 भागों में बांटते हैं। क्लियर बात। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश कौन सा है। अब अंडमान निकोबार कहां है आपको पता है, पता होना चाहिए। यह दक्षिण भारत है। यहां पर आपने देखा होगा कि कुछ हमारे द्वीप हैं जिनको आप क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अंडमान निकोबार। तो इनके निकटतम देश जो है वो क्या है आपका, इंडोनेशिया है ना। निकटतम देश कौन सा है, इंडोनेशिया आपको निकटतम देश मिलेगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जहां पर संधि लिखकर आ गया, अब ये क्या है, जल संधि, मतलब क्या कर रही होगी, जल को जोड़ रही होगी, जल को जोड़ती है। जल को जोड़ने का मतलब क्या है कि दो जल की जो निकाय होंगे, जल के निकाय को जोड़ेगी। जब 2 जल को जोड़ेगी तो अलग किसको करेगी, 2 स्थल भाग को अलग करेगी। जब ये जल को जोड़ती है तो फिर क्या करेंगे अपन, अलग किसको करेगी, तो अलग करने का काम क्या होगा, अलग करती है किसको, अलग करती है स्थल भाग को। स्थल भाग में हमको देखना है, स्थल भाग में ही तो हमको देखना है कि किन 2 देश को ये अलग कर रही है। क्लियर बात। चले आगे देखो कैसे अलग करेंगे। तो देखिए आप दक्षिण भारत का नक्शा फिर मैं इतना सा ही बना लेता हूं। ये दक्षिण भारत है और यहां पर आपको पता होगा कि ये श्रीलंका, थोड़ी सा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं है श्रीलंका। और ये क्या है आपका भारत है, दक्षिण भारत का नक्शा लिया अपन ने।
यहां पर आप देख पाते हैं कि एक जल संधि है जिसको आप क्या कहते हैं, पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि, है ना। ये तो पूछा गया पाक जल संधि कौन से देश को भारत से अलग करती है, तो पाक जल संधि यहां पर जो खाड़ी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बंगाली खाड़ी। क्या कहते हैं, बंगाली खाड़ी, याद है कि नहीं। और इस तरफ जो सागर उसको कहते हैं अरब सागर, याद है कि नहीं, बताओ जल्दी, याद है कि नहीं। और यहां पर जो खाड़ी है उसको क्या कहते हैं, यहां पर जो खाड़ी होती है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, याद है कि नहीं। और ये मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी क्या कर रही है, यहां पर जोड़ दे रही है, जोड़ रही है। तो ये जो जल संधि बन गई, इस जल संधि को नाम कहते हैं, इस जल संधि को नाम देते हैं पाक जल संधि। तो जब ये इसने यहां पर जोड़ने का काम कर दिया, यहां पर ये जोड़ने का काम कर दिया इनको, तो किसको किसको अलग कर दिया। मान लो यहां पानी नहीं होता तो रोड डाल देते ना, तो किसको किसको अलग कर दिया, भारत को श्रीलंका से अलग कर दिया। तो कौन सा देश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ गई ना बात। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये बताना है कि सबसे पूर्वी देशांतर मतलब भारत का नक्शा जैसे ही आप देखते हैं तो ये वाला इलाका है पूर्व का, तो यहां का आपको देशांतर बताना है कि यहां से पूर्व देशांतर कौन सा जाता है। तो आपको देखा होगा हमने जब देशांतरी विस्तार की बात करी थी तो गुजरात से स्टार्ट हुआ था, यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास आपको आखिरी देशांतर मिलेगा। तो क्या है यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर क्या होगा, ये सबसे पूर्वी होगा। कहां पर जाएगा, राज्य अगर पूछ लिया तो क्या बताएंगे, कहां से जाता है, तो आप बताएंगे सर कहां से जाता है, सर अरुणाचल से जाता है। कभी पूछ लिया कि सर भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, सर अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी राज्य। क्लियर बात, समझ में आई बात। चले आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो आप बताइए ये कावारत्ती है कहां, कहां पर है कावारत्ती, पड़ता कहां है, भारत का नक्शा फिर लो, भारत का ये नक्शा लिया यहां पर, ये भारत का नक्शा है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे कुछ जिनको आप लक्षद्वीप कहते हैं, और यहां पर आपको भारत के 3-4 द्वीप मिलेंगे जिसको आप अंडमान निकोबार, मतलब आपको कई सारे द्वीप मिलेंगे जिनको अंडमान निकोबार, यहां पर कई सारे द्वीप मिलेंगे जिनको लक्षद्वीप कहते हैं। इस लक्षद्वीप का ही तो एक द्वीप है जिसको आप कावारत्ती कहते हैं। तो कहां पहुंचेंगे, समझ में आई बात कि नहीं, कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, याद है कि नहीं। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई ये तो कावारत्ती कह दिया, अब ये कह सकते हैं कि भाई ग्रीष्म अवकाश में आप भारत के पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व भारत के पश्चिम की तरफ एक द्वीप समूह स्थित है भारत का, वहां पर आप अपनी छुट्टियां बिताने गए हैं, वो कौन सा है, वो कौन सा है, पश्चिम की तरफ कौन सा है, इसकी राजधानी हो गई कावारत्ती, ये कौन सा है, लक्षद्वीप है ना ये। और अगर पूर्व की तरफ बात कर लिया, दक्षिण पूर्व की तरफ बात कर ली तो ये कौन सा है, अंडमान निकोबार। याद है कि नहीं नक्शा। चलिए आगे चलते, ये बात क्लियर, तो क्या हो जाएगा, आप कहां पहुंच जाएंगे, लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। चलिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ये बताना है। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उत्तरांचल की, सिक्किम की और पश्चिम बंगाल की। चलो, उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड होता है ना, उत्तरांचल का मतलब क्या होता है, उत्तराखंड होता है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि किस देश के साथ छूती है। चलो फिर नक्शा बना लेते हैं। बोले सर आप बहुत नक्शा बना रहे हो जबरदस्ती में, जबरदस्ती नहीं बेटा, नक्शा से ही हमको याद रहती चीजें, है ना। अब चूंकि बात किसकी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की, तो अपन इतना ही नक्शा बनाएंगे बस, है ना। अब यहां पर अपन, ये क्या हो गया आपका, ये तो बोले सर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला इलाका। ये क्या आ गया, ये वाला इलाका जो है यहां तो आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, इसको HP लिख दूं, यहां जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, इसको कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था, उत्तर प्रदेश से। और ये इलाका क्या है, इसको कहते हैं, और यहां पर आपको याद होगा चिकन नेक की बात करती है। चिकन नेक किसका इलाका है, ये किसका इलाका होता है, पश्चिम बंगाल का। ये चिकन नेक किसका इलाका होता है, पश्चिम बंगाल का। और एक और देश बचा, कौन सा, बिहार। उत्तर प्रदेश का पड़ो, उत्तर प्रदेश से क्या देश राज्य अलग हुआ था, बिहार। यहां पर आपको बिहार मिलेगा, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो ये राज्य आपको देखने को मिलेगा यहां पर कि ये उत्तर प्रदेश यहां तक हो गया, ये यूपी हो गया, यूपी के बगल में ये बिहार आ गया, और बिहार के बगल में ये वेस्ट बंगाल आ गया। बिहार के नीचे क्या जाएगा, झारखंड आ जाता है। तो ये अब किससे टच हो रहा है, ये उत्तराखंड की सीमा टच हो रही है, ये यूपी की टच हो रही है, ये बिहार की टच हो रही है, ये पश्चिम बंगाल की यहां टच हो रही है, ये सिक्किम की टच हो रही है। ये कौन सा राज्य है, कौन सा देश है यहां पर, सर नेपाल है। कौन सा है, सर नेपाल है। तो क्या लगा दें जवाब, सर नेपाल लगा दीजिए,
क्या हो गया सही जवाब? नेपाल हो गया। क्लियर यहां तक की बात? चले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान कहां है? भारत की। तो भारत का जो नक्शा, फिर बना लेते हैं नक्शा। थोड़ी अच्छा नहीं बनता है तो मतलब ऐसा मत मानना कि बोले कि अच्छा बहुत है, क्योंकि रैंडमली नक्शा बनाते ना अपन। अब ये भारत है, पाकिस्तान कहां आएगा? पाकिस्तान आता है यहां पर। अब इसमें पूछ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन नहीं, ये किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में है। ये किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। डूरंड, डूरंड पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, आजकल किसके बीच में आ गई है? भारत और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो वो है रेड क्लिफ, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। देखो कहां पर है, ये देख लो आप। सही जवाब तो आपको समझ में आ गया, रेड क्लिफ है। अब रेड क्लिफ कहां कहां पर है? तो ये आप देखेंगे, रेड क्लिफ यहां से स्टार्ट होती है। रेड क्लिफ मतलब यहां पर पंजाब है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। रेड क्लिफ लाइन कहां पर होती है? ये होती है। आप बोलेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ना होने का कारण क्या है कि जम्मू कश्मीर बाद में आया। तो यहां पर आपको LOC मिलेगी, LAC मिलेगी, ये लाइनें मिलेगी। क्लियर? तो रेड क्लिफ लाइन कहां पर मिलेगी आपको? भारत पाकिस्तान की सीमा बनाएगी गुजरात, राजस्थान, पंजाब के अंतर्गत। क्लियर बात? रेड क्लिफ लाइन क्या हो गई? भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये बताना है। तो ये तो अपन ने अभी देखा था मित्र पर गमछा झार महाराष्ट्र, रिपीट टाइप का क्वेश्चन हो गया कुछ ऐसा, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक किस अक्षांश पर है? क्या बात कर रहे हैं? पूर्व से पश्चिम विस्तार, मतलब भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार किस अक्षांश पर? ये पूर्व पश्चिम विस्तार की बात हो रही, मतलब कैसी? पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ये पूर्व है ना, तो ये पूर्व पश्चिम विस्तार की बात हो रही है, यही विस्तार हो रही है। तो मतलब कि भारत में ये पूर्व पश्चिम विस्तार में चौड़ाई किस अक्षांश पर ज्यादा है, ये बताना है। तो ये अक्षांश आता है 22 डिग्री अक्षांश पर आपको सर्वाधिक पूर्व पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 22 डिग्री हो जाएगा। जो भारत का नक्शा आप देखेंगे तो 22 डिग्री की लाइन आप जब आप देखते हैं तो भारत सर्वाधिक चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो ये 22 डिग्री हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो गया? 22 डिग्री हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को कहा जाता है? मानक याम्योत्तर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी समय डिसाइड करती है। जिस मानक याम्योत्तर का मतलब क्या है? जिससे हम अपनी टाइम डिसाइड करते हैं। मतलब क्या हो गया? हमारी टाइम लाइन कौन सी हो गई? मानक समय रेखा हमारी कौन सी हो गई? समय रेखा आपको बतानी है। तो कौन सी है? भारत के बीचों बीच से जाती है 82.5 डिग्री, जाती कि नहीं 82 डिग्री 30 मिनट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है ना? विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? याद होगा, ये तो डेटा अपन ने बात करी, 2.4% के आसपास। भारत का नंबर 7वां है ना? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का नंबर क्या है? 7वां है। भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच का जो समय है वो कितना है? मतलब जो समय का अंतराल है, मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं और गुजरात से यहां पर अरुणाचल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि लगभग जो समय का अंतर आप देखें 2 घंटे। मतलब यहां पर सुबह जो है वो 2 घंटे पहले होगी, यहां पर सुबह जो है वो 2 घंटे बाद होगी। क्लियर बात? तो अंतर कितना हो गया? लगभग 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी घट गई? स्वेज नहर है, आपको याद होगा अपन ने नक्शे पर बात करी थी, सऊदी अरब के पास ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 7000 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की कमी आई है? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। अब पूरा चक्कर अफ्रीका का लगाकर नहीं आना पड़ता, भूमध्य सागर से सीधे निकल आते। क्लियर? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भारत का पड़ोसी बताना भैया, कौन सा पड़ोसी? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बुर्नोई। तो भारत के 2 प्रकार के पड़ोसी है, स्थल पड़ोसी है और जल पड़ोसी। आपने देखा होगा, जल में हमारा खास तौर से एक पड़ोसी, इसको श्रीलंका कहते हैं, बाकी स्थल पाकिस्तान,
पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश और म्यांमार। ये आपको क्या होंगे, ये आपको भारत के स्थल पड़ोसी देखने को मिलेंगे। तो हमारा कौन नहीं है, बुरनोई नहीं है, ये बहुत दूर है हमसे, ये हमारा पड़ोसी नहीं है। बुरनोई हमारा किसी भी प्रकार का पड़ोसी नहीं है, ना तो जल सीमा का ना थल सीमा का, किसी प्रकार का पड़ोसी नहीं है। भारत मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई कितनी है ना, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये बताना, मतलब कौन सी रेखा की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, यहां से लेकर कहां तक की बात हो रही है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका, यहां से समुद्र स्टार्ट हो जाएगा और कहां तक की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं। तो ये तट रेखा जो ये ऐसी ऐसी बनी है ना, इसकी लंबाई आपको बतानी है कितनी है। 6100 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, 75-16 किलोमीटर है, 13-13 किलोमीटर है। तो क्या है, तट रेखा, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप मिला देंगे, द्वीप कौन थे, यहां पर जो क्या है, यहां पर लक्षद्वीप है और यहां पर क्या है, इस तरफ क्या है, तो याद आएगा कि सर अंडमान निकोबार। अगर इनको मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 75-16। अगर इनको मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, द्वीप मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 75। लेकिन वो क्या कह रहा है, मुख्य भूमि, क्या कह रहा है, मुख्य भूमि, मतलब इसी भूमि की आपको बात करनी है, मेन जमीन की बात करनी है। तो कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। क्लियर है बात, यहां तक की बात क्लियर। चले आगे, अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। अब ये तो रटी रटाई चीजें हैं, में तो कितना है आपका, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सुबह उठो याद करो, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको भारत का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है ना, भारत का जो समय है वो कहां से निर्धारित होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 81 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 23 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो अभी हमने देखा था कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यहीं से हमारा समय डिसाइड होता है। क्लियर बात। अब बात आती है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर है, मतलब महासागर हमारे देश के, कौन सा महासागर हमारे देश के नीचे है। आप फिर देखो, भारत का ये नक्शा है, थोड़ी सा सही नहीं बना है ना, दक्षिण भारत का ये नक्शा है, तो इसके नीचे कौन सा महासागर है, तो आप बोलेंगे सर हिंद महासागर है। तो क्या कहते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा, किसके, तो उसी के ऊपर हो गया ना, हमारे नीचे है मतलब हम उसके ऊपर हैं। तो हम किस महासागर के शीर्ष पर हैं, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर। तो सही जवाब क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। क्लियर बात। चले आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, आपको बताना है दक्षिणतम छोर पर क्या है, कन्याकुमारी है, निकोबार है, कश्मीर है, आसाम है, क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर की बात की जा रही है, तो वो क्या है, कन्याकुमारी। आसाम तो क्या है, पूर्व में स्थित है, और कश्मीर क्या है, उत्तर में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह है, एकदम भारत का कहेंगे तो निकोबार में एक जगह आएगी, इंदिरा पॉइंट हो सकती है। लेकिन ये मुख्य भूमि में आपको याद है कि ये वाली जो जगह है जिसको कन्याकुमारी के 3 समुद्र मिलते हैं, याद है ना, बंगाली खाड़ी, मन्नारी खाड़ी और बंगाल अरब सागर, ये मिलते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्याकुमारी जो है वो भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम। पश्चिमी छोर मतलब किस तरफ, तो ये कौन सा राज्य है, इसको कहते हैं क्या, गुजरात। तो पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात। पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, उसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुजरात जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। अगर यहां से घुमा दिया कि भारत का पूर्वी राज्य बताइए, तो क्या बता देंगे, उसको कहेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। भारत के दक्षिण में कितने सागर का मिलन होता है, 1 2 3 4 5, कितने का होता है, तो 3 का मिलन होता है। कितने का होता है, 3 का। वहां पर जगह कौन सी है, कन्याकुमारी, अभी बात करी थी हमने इसके पहले। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है ना, कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई आपको बतानी है। अभी हमने तट रेखा की बात करी थी, अब स्थल सीमा की, तो कितनी है, स्थल सीमा मतलब ऊपर वाले में हम बात कर रहे हैं, तो कितनी है आपको ये बताना है। तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मतलब ऊपर ऊपर है ना, ऊपर की तरफ, जहां पर समुद्र नहीं आता, ऊपर की तरफ उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी, ये स्थल सीमा की रेखा की लंबाई हो जाएगी। क्लियर बात। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 35। नेपाल और भूटान है ना, नेपाल और भूटान आपको बताना है कि भारत की किस दिशा में स्थित है। दिशाएं हैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आपको बताना है। पूर्व मतलब ये भारत का, अगर हम ऐसे निकाल लें तो ये क्या हो गया, पूर्व वाला इलाका हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर वाला इलाका हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण वाला इलाका हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम वाला इलाका हो गया। नेपाल और भूटान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर इसमें उत्तर पूर्व लिखा होता तो हम उत्तर पूर्व की तरफ जाते, लेकिन क्या पूर्व में है, बिल्कुल पूर्व में, इस तरफ है क्या, नहीं। क्या पश्चिम में नेपाल और भूटान इस तरफ है क्या, नहीं। उत्तर में है क्या, तो ऊपर की तरफ तो समझ में आ रहे हैं, तो ये उत्तर तो सही। दक्षिण में है क्या, नीचे की तरफ नहीं। तो कहां पर स्थित है, ये उत्तर में स्थित है, मतलब क्या,
ये नॉर्थ की तरफ। अगर इसमें एक ऑप्शन होता कि उत्तर पूर्व तो वो ज्यादा सही होता। अगर उत्तर पूर्व नहीं है तो क्या सही है, उत्तर में स्थित है। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा सही आंसर, उत्तर में स्थित है। क्लियर बात। तो ये हमारे एमसीक्यूज यहां पर खत्म हो गए, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न को हमने कवर किया और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी जाना, साथ में हमने अपना चैप्टर भी रिवाइज कर लिया साथ में, जैसा कि हम करते हैं हमेशा। अब मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए एक चीज की है। क्या की है वो चीज, अपनी एक वेबसाइट बनाई है। कैसे याद रखेंगे वेबसाइट, magnetbrains.com, बस आपको वेबसाइट याद हो गई। तो कैसे उपयोग करेंगे वेबसाइट का, तो आप सर्च बार में टाइप करेंगे, आगे जोड़ देंगे www.magnetbrains और लास्ट में जोड़ देंगे .com। आप वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आप यहाँ पर कोर्सेस में आएंगे, आप बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, बिहार बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर आप आपकी क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने टीचर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैसे आप भूगोल देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, भूगोल का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगा। अब जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और वीडियो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो पर जाना तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का एक बटन दिया गया तो आप आसानी से अगले वीडियो पर चले जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, खास तौर से यूपी और बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस जो है आपका पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम वीडियो फॉर्म में आता है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। वीडियो देख रहे हैं तुरंत लाइक अंगूठे वाला जो ऐसा वाला निशान है तुरंत दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर इसलिए जरूरी है कि भाई आप थोड़ा सा प्यार आपसे चाहिए है और प्यार क्या है, बांटने से बढ़ता है। तो खूब बांटिए, खूब प्यार बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट भी लिख सकते हैं और आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।